हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सॉइल्स ऑफ एमपी का पार्ट सेकंड। पार्ट वन जिसने नहीं देखा है वो जाकर चेक कर सकते हैं चैनल में, ठीक है। जैसा कि पार्ट वन में हमने एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल को कवर कर लिया था, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट जो सॉइल्स बची हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होगा। तो वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, उनका वेदरिंग और इरोजन। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, जैसे कि नीस, आपने सुना होगा रॉक्स, अगर आपने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि नीस क्या होती है, सिस्ट क्या होती है, स्लेट क्या होती है। इस तरह की जो रॉक्स होती हैं उनके द्वारा उनका वेदरिंग और इरोजन होना उससे बनता है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। हमारे एमपी में कितना एरिया कवर करती हैं, तो ये हमारे एमपी में कवर करती है 36%, ठीक है, विच इज़ फाउंड इन मंडला, बालाघाट, सीधी एंड शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट। तो ये रीजन है जहाँ पर हमें रेड एंड येलो सॉइल हमें मिलती है। कौन कौन से रीजन हैं आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। मंडला है, बालाघाट, सीधी एंड शहडोल, ठीक है। अब ये बनते हैं गोंडवाना रॉक ग्रुप से, ठीक है। इन दिस सॉइल फेरिक ऑक्साइड इज फाउंड ड्यू टू विच द कलर इज रेड। फेरिक ऑक्साइड के होने की वजह से इसका कलर रेड होता है, और जब फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो वो बन जाता है येलो कलर, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको लाइम मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाली जो सॉइल है, ये वाली जो मिट्टी है, वो जो राइस का कल्टीवेशन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल भी है। उसके अलावा यहाँ पर हमें क्या नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, फॉस्फोरस नहीं मिलेगा, ह्यूमस नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। बाकी हमें मिल जाएगा यहाँ पर लाइम बहुत ज़्यादा, जो राइस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। और ऐसी सॉइल हमें ज़्यादातर कहाँ पर मिलेगी, बैरन रीजन में। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि जो रेड एंड येलो सॉइल होती है वो हमें कहाँ पर मिलती है, बैरन रीजन्स में, ठीक है। अभी हम मैप में समझ लेते हैं कि आपको ना कुछ कुछ पार्ट्स में मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, बट आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मिलेंगी। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर बुंदेलखंड वाले रीजन है, यहाँ पर भी कुछ पार्ट में मिलेगी, यहाँ आपको पन्ना वाला जो रीजन है वहाँ पर कुछ पार्ट में मिलेगी। तो और ये हमारा आ जाएगा ये शहडोल वाला रीजन, मंडला, बालाघाट वाला, ये वाला जो रीजन है वो हमारा इसमें आ जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था कि सीधी, शहडोल और उसके अलावा मंडला, बालाघाट, ठीक है, और बुंदेलखंड के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं इसमें। तो ये हो जाएगी हमारी रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। अब हम समझते हैं लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल में एक वर्ड आता है लीचिंग, उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले उसको समझेंगे कि लीचिंग होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि बादल में मतलब अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग तरह के। तो वो क्या होता है, वर्षा के द्वारा लैंड पर जाते हैं। तो ये वाले जो एलिमेंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश होती हैं यहाँ पर अलग अलग मतलब आसपास एरियाज़ में, वहाँ से जाते हैं वो एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स वर्षा के थ्रू, रेन के थ्रू धरती पर जाते हैं, तो सॉइल में जाएंगे। तो इस तरह इंटेंस रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि ना वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो नीचे वाली लेयर्स में जम जाते हैं, मतलब वहाँ पर हो जाते हैं। तो उस लेयर को हम बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। तो इंटेंस लीचिंग की वजह से क्या होता है, लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स, मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो वो जो एलिमेंट्स वगैरह होंगे वो नीचे चले जाएंगे, और उस वजह से लीचिंग होगी। और कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होगा, लैटेराइट सॉइल का, ठीक है। लाइम एंड सिलिका आर वॉश्ड अवे विथ रेन वाइल, मतलब ये हमें यहाँ नहीं मिलेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाले जो हैं ये नहीं मिलेंगे। वाइल सॉइल्स रिच इन आयरन मिल जाएगा आपको, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। लोकली इट इज़ नोन एज भाटा, इसको लोकली भाटा बोलते हैं। तो आपको इसको स्टामा करना होगा क्योंकि लोकली नेम है। इट इज़ फॉर्म्ड इन द एरियाज हैविंग हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। अब क्या है कि देखो प्रीलिम्स में किस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन, वो आपको चार ऑप्शन क्या देंगे, या तो वो दे देंगे हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल, या लो हाई रेनफॉल, या लो टेम्परेचर हाई रेनफॉल, या लो टेम्परेचर लो रेनफॉल। तो इस तरह के आपको चार ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि जब 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 सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगी,
तब वहाँ पर बनती है, हमें ऐसे एरियाज़ में मिलती है, ठीक है। मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन में मिलेगी ये, और ऑर्गेनिक कंटेंट कम मिलेंगे, उसके बजाय हमें आयरन और पोटाश के जो कंपाउंड्स हैं, कंटेंट है, वो हमें ज़्यादा मिल जाएंगे या सफिशिएंट मिल जाएंगे। ये रीज़न आ जाएगा हमारा छिंदवाड़ा और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अभी हम मैप में समझ लेते हैं आगे। तो हम इस मैप में समझ लेते हैं कि ये वाला जो रीजन है, छिंदवाड़ा और बालाघाट वाला रीजन, यहाँ पर हमें मिलेगी लैटेराइट सॉइल, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल तो हमने समझ ही लिया कि कहाँ कहाँ पर मिलेगी, बाकी हमने लैटेराइट सॉइल को देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम कि रेड एंड ब्लैक मिक्सड सॉइल, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं मिलती है, बहुत कम अमाउंट में मिलती है, बट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको रेड क्ले सॉइल बोलते हैं, विच इज़ मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। यहाँ पर सारी सॉइल्स का मिक्सचर मिल जाएगा। ये डिसइंट्रीगेशन ऑफ नीस एंड ग्रेनाइट रॉक्स, ग्रेनाइट और नीस रॉक के डिसइंट्रीगेशन से बनता है, ठीक है। ये इतने एरिया में मिलती है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट हम फाउंड इन बुंदेलखंड रीजन, तो बुंदेलखंड रीजन बोल रहे हैं। और सैरल ग्रीन क्रॉप्स, जो सैरल ग्रीन क्रॉप्स होती हैं वहाँ यहाँ पर वो वाली क्रॉप सबसे ज़्यादा उगती हैं, ठीक है। मंडला में देखो इसमें लिखा है 18 डिस्ट्रिक्ट, बट छोटे छोटे पार्ट में मिलेगी, बालाघाट, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, शिवपुरी, गुना एटसेट्रा। सोरगम और मिलेट्स जैसे जो ग्राम्स वगैरह होते हैं उनके लिए अच्छी सूटेबल होती हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सॉइल इरोजन इन एमपी, एमपी में सॉइल इरोजन कहाँ पर होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि एमपी में जो नॉर्दर्न वाला रीजन है, चंबल वाला रीजन, जैसे कि इस मैप में हम देख लेते हैं कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ जो चंबल यहाँ से निकली है, तो ये जो शिवपुरी, भिंड, मुरैना वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, ठीक है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि यहीं पर सबसे ज़्यादा चंबल का फ्लो है और यहीं पर सबसे ज़्यादा इरोजन होता है, सॉइल इरोजन। अब हम समझते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है। तो किसी भी जो भी अर्थ है, अर्थ की जो टॉप सॉइल है उसका इरोजन, मतलब उसका हट जाना, एक बेसिक लैंग्वेज में बता रही हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में, वो होता है हमारा सॉइल इरोजन। जैसा कि मैंने इसमें लिखा भी है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक नेचुरली एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसे कि ये एक लैंड है, मतलब अर्थ का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ये वो है, यहाँ पर बार बार इरोजन, मतलब बार बार इरोजन होगा। अब बार बार कैसे, किस चीज़ के द्वारा होगा, वाटर एंड विंड, ठीक है। ये दो मेन फैक्टर हैं, बाकी तो और भी हैं, लेकिन ये दो मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे बार बार हवा चल रही है तो उसकी वजह से होगा, वो इरोजन हो जाएगा। एक बार बार जैसे बारिश हो रही है तो यहाँ के जो एलिमेंट्स है, वो जो सॉइल के एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, तो वो हो जाता है हमारा सॉइल इरोजन इन एमपी, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि कौन कौन से सॉइल इरोजन होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं, विंड होता है, शीट होता है, रिल और गली इरोजन, जो हमारे एमपी में मिलता है। लेकिन हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, गली इरोजन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो जब आप गली इरोजन के पिक्चर्स देखेंगे नेट पर, कि एक ना, मतलब इस तरह की गलीज बन जाती हैं, बहुत डीप डीप ड्रेनेज, देखा है आप लोगों ने ड्रेनेज, उसी तरह से बन जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि विंड इरोजन क्या होता है। विंड कैरीज अवे वॉस्ट क्वांटिटी ऑफ फाइन सॉइल पार्टिकल्स एंड सैंड फ्रॉम डेजर्ट्स एंड स्प्रेड ओवर एडजॉइनिंग कल्टिवेटेड लैंड एंड दस डिस्ट्रॉय देयर फर्टिलिटी। इसको हम डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। जैसा कि देखिए, बारिश हो रही है, बार बार यहाँ पर बारिश होगी, तो ये क्या होगा, जो सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट करने लगेगी इधर से ऐसे ऐसे, और जो यहाँ पर है वो जाकर डिपोजिशन हो जाएगी। तो इसमें यही बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर मान के चलो, यहाँ फर्टिलिटी लैंड है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी बेनिफिशियल होती है, सूटेबल होती है, तो वहाँ जाके ये सॉइल जमा हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, तो उस वजह से यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये सॉइल इरोजन का होना, सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट समझते हैं शीट इरोजन क्या होता है। वाटर व्हेन मूव्स एज अ शीट टेक्स अवे थिन लेयर्स ऑफ सॉइल, दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड शीट इरोजन। अब हम देख लेते हैं मैप में कि शीट इरोजन क्या होता है। हम जैसे हमने बोला कि वाटर या विंड की वजह से जो भी इरोजन होता है वो एक तो होता है सॉइल इरोजन। लेकिन जब आपको इस तरह की छोटी छोटी ऐसे अलग अलग लाइन दिखने लगे, मतलब ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, बहुत थिन होती हैं, बट और बहुत सारी होती हैं, उसको बोलते हैं हम शीट इरोजन। अभी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा शीट, रिल और गली इरोजन में, क्योंकि ये सारे सेम ही है लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा डीप नहीं होते और इस तरह से इनमें ऐसी लाइनिंग बन जाती है, तो ये हो जाता है हमारा शीट इरोजन। अब हम देखते हैं रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या होता है कि जैसे
ये जो हुआ है इरोजन, यहाँ पर वाटर आ जाता है, थोड़ा सा डीप हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे थोड़े से डीप, और यहाँ पर क्या वाटर जमा हो जाएगा, तो ये हो जाते हैं। आपको ऐसे रोड्स, जैसे अगर आपके रोड्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, या आप कोई वैसी लैंड डली है वहाँ पर, मतलब बारिश हो गई और इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह की लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और गली इरोजन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि जब बहुत ज़्यादा ड्रेनेज, जैसे बहुत बड़े बड़े जो नाले बन जाते हैं ना, उस टाइप में होता है, वो होता है गली इरोजन, ठीक है। अब हमने देख लिया कि इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है। हमारे एमपी में चंबल रिवर की वजह से गली इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन, अब हमें उसको कंजर्व भी तो करना पड़ेगा। तो सॉइल कंजर्वेशन इज़ द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन और रिड्यूस फर्टिलिटी, जो भी ओवर यूज़ या एसिडिफिकेशन, सैलिनाइजेशन, इन सब की वजह से जो भी हो रहा है वो उसको हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंशन करना है, वो हो जाता है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। अब हम समझते हैं कि ऐसे क्या मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। एक तो होता है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि कोई लैंड है, ठीक है, अलग अलग हमने ऐसे बना दिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ना, एक सेकेंड, ये लैंड है, तो अलग अलग हमने यहाँ पर क्रॉप्स, यहाँ पर कुछ और क्रॉप उगाई है, लगाई है, यहाँ पर कोई और क्रॉप, यहाँ पर कोई, तो अलग, मतलब अलग अलग जो भी क्रॉप्स हम लगाते हैं उसको बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन, मतलब एक ही साल में अलग अलग। अब इससे कैसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि इस सॉइल इस क्रॉप की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का निकलना हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, तो हो सकता है ये वाली जो क्रॉप्स हमने लगाई है इसकी वजह से वो सॉइल को स्ट्रेंथन करे। तो इस तरह से क्या होता है, सॉइल इरोजन हम रोक सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है। क्रॉप्स में बी कल्टिवेटेड इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स पैरेलल टू वन अनदर। अब हम समझते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, आपको इसके मैप के थ्रू या डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग, इस तरह। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो बीच का एरिया है ना, यहाँ पर बन जाते हैं चैनल या बैंक्स वगैरह, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे पानी रिसता रहता है और क्रॉप्स में चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल को जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो निकलता रहता है। तो इस वजह से क्या होगा कि ज़्यादा पानी की वजह से अगर एकदम से हम डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, क्रॉप्स डैमेज होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो सब यहाँ पर हम कम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको समझ आ गया हो कि स्ट्रिप क्रॉपिंग में पैरेलल और बीच में गैप्स के थ्रू बनाते हैं। एक स्ट्रिप होता है, लैंड का स्ट्रिप होता है, उसमें हम इस फार्मिंग करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कंटूर प्लगिंग होता है और चेकिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कहीं पर मतलब फार्मिंग हुई है, उसके बाद जब उसका धान वान निकल जाता है तो उसको वो जला देते हैं, जो भी रिमेन्स वगैरह बचते हैं उसको वो जला देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बेकार हो जाती है। तो हमें उस चीज़ को रोकना है, इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग आगे मैं समझाती हूँ। जैसे क्या होता है कि ये मल्चिंग आपको दिख रहा होगा, प्लास्टिक के कवर्स लगा देते हैं। अगर आप नहीं चाहें तो प्लास्टिक के कवर्स ना लगाकर जो घास होती है वो रख सकते हैं, या जो सूखे पत्ते होते हैं, इस तरह की चीज़ें लगाने से क्या होता है कि सॉइल की जो ग्रोथ होती है, वो जो बीड्स की ग्रोथ होती है, या जो हमने क्रॉप्स लगाया वो भी इजीली अच्छे से उग जाते हैं, ठीक है। और ये होती है कंटूर फार्मिंग या प्लगिंग। इसमें क्या होता है कि आपको ये दिख रहा है इमेज में, ये क्या होता है, टिल्टेड होते हैं, इस तरह से टिल्टेड होते हैं। तो अब जब ये टिल्टेड होंगे तो मान के चलिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है या बाढ़ आ गई है, तो इससे क्या होता है कि क्रॉप्स डैमेज होने का चांसेस बहुत कम होता है। इसलिए इस तरह की फार्मिंग की जाती है, जहाँ पर जैसे कोई कोई एरियाज़ होते हैं जहाँ पर फ्लड्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह की हम कर सकते हैं फार्मिंग, और इससे हम अपनी जो क्रॉप्स होती है उनको डैमेज होने से भी रोक सकते हैं। आई होप आज की वीडियो मेरी जो भी है आज समझ आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को मेरी